तो दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारत के द्वारा कुछ ऐसा काम कर दिया गया है जिससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि इस समय भारतीय नौसेना अमेरिका के P-8I पोसाइडन नाम के सबमरीन हंटर जहाज का उपयोग करती है और इसी साल के शुरुआत के अंदर अमेरिका की तरफ से भारत को ऑफर आया कि आपका जो समुद्री क्षेत्र है वो काफी ज्यादा बड़ा है और आपके पास जो हमारे P-8I पोसाइडन है वो आपके समुद्र क्षेत्र के हिसाब से काफी कम है, इसलिए आप हमसे कम से कम 12 से लगाकर 40 तक की संख्या में P-8I पोसाइडन जहाज को और ज्यादा खरीद लीजिए। और यह दोस्तों जो डील थी वो 50,000 करोड़ के आसपास होने वाली थी, परंतु भारत ने P-8I पोसाइडन को खरीदने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे वजह थी कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की एक P-8I पोसाइडन जहाज को एक डेजलर श्रेणी के लेजर वेपन के माध्यम से लगभग अंधा बना दिया था। परंतु यह ऑस्ट्रेलिया वाली जो खबर है वो भारत के P-8I पोसाइडन की डील को कैंसिल करने के पश्चात आई थी। और भारत का P-8I पोसाइडन को ना खरीदने का मकसद था कि भारत चाहता था कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिले और भारतीय सेनाओं को स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए विमान भारतीय सेनाओं को दिए जाएं। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा और स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन करवाया था, जिसके अंतर्गत जो स्पेन की कंपनी एयरबस है उसका C295 नाम का जो एयरक्राफ्ट है वो भारतीय नौसेना के लिए एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के रूप में उपयोग किया जाएगा। साथ में DRDO का इसी एयरक्राफ्ट को लेकर यह प्लान था कि यह जो एयरक्राफ्ट है वो एक भारत के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के रूप में भी काम आएगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर की है, जिस कारण से भारत इसको आसानी से एक लंबी दूरी के बम वर्षक विमान में भी बदल सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की कंपनी टाटा ने आज एयरबस का जो सौदा था 56 एयरबस C29 एयरक्राफ्ट को बनाने का, उसको जीत लिया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, जिसके माध्यम से यह जानकारी मिली है कि अब अमेरिका को इस डील से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत इस डील के होने के पश्चात अमेरिका से और P-8I पोसाइडन नहीं लेने वाला। और अब भारत की कंपनी टाटा एयरबस के साथ मिलकर भारत के अंदर ही 40 की संख्या में एयरबस C295 एयरक्राफ्ट को बनाएगी, जो कि आगे चलकर भारतीय नौसेना के लिए मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के रूप में DRDO के द्वारा परिवर्तित किए जाएंगे। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत ने अमेरिका के P-8I पोसाइडन को ना खरीदकर सही फैसला लिया या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।